खुद को इतना मजबूत बनाओ कि हालात तुम्हें हरा न सकें। जिंदगी में हर इंसान को कभी न कभी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कुछ लोग इन मुश्किलों के आगे घुटने टेक देते हैं तो कुछ लोग उन्हें चुनौती मानकर और मजबूत बन जाते हैं। असली जीत उसी की होती है जो गिरकर भी दोबारा उठने की हिम्मत रखता है। ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसने हालातों से हार नहीं मानी और खुद को इतना मजबूत बना लिया कि कोई भी मुश्किल उसे तोड़ नहीं सकी। आदित्य एक छोटे से गांव का रहने वाला एक होनहार लड़का था। उसके माता पिता बहुत साधारण परिवार से थे, लेकिन उन्होंने हमेशा उसे बड़ा आदमी बनने की सीख दी थी। आदित्य पढ़ाई में बहुत अच्छा था और उसका सपना था कि वह एक सफल बिजनेसमैन बने। लेकिन कहते हैं ना, जिंदगी हमेशा हमारी सोच के मुताबिक नहीं चलती। जब आदित्य 12वीं कक्षा में था तब उसके पिता की अचानक एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई। यह उसके परिवार के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। घर की आर्थिक स्थिति पहले से ही बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन पिता के गुजर जाने के बाद हालात और बिगड़ गए। माँ सिलाई करके घर चलाने लगी, लेकिन वह पर्याप्त नहीं था। आदित्य का कॉलेज जाना तो दूर, 2 वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल हो गया। हर कोई कहता था कि अब उसकी पढ़ाई बंद हो जाएगी और उसे मजदूरी करनी पड़ेगी, लेकिन आदित्य ने हालातों के सामने झुकने से मना कर दिया। उसने फैसला किया कि चाहे कुछ भी हो जाए वह अपने सपने पूरे करेगा। आदित्य ने दिन में कॉलेज जाना और रात में एक ढाबे पर काम करना शुरू कर दिया। वह दिन भर पढ़ाई करता और रात को बर्तन धोता, लोगों की झूठी थालियां उठाता। कई बार उसके दोस्त उसे देखकर हंसते और ताने मारते, तू भीख मांग ले, इससे अच्छा काम कर ले। लेकिन उसने किसी की परवाह नहीं की। एक दिन ढाबे पर एक बड़े बिजनेसमैन उन्होंने देखा कि आदित्य ग्राहकों से बहुत अच्छे से बात कर रहा था और हर चीज को बहुत ध्यान से संभाल रहा था। उन्होंने उससे पूछा, तुम यहाँ काम क्यों कर रहे हो? आदित्य ने अपनी पूरी कहानी उन्हें बता दी। बिजनेसमैन उसकी मेहनत और ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने आदित्य को अपने ऑफिस में एक छोटी सी नौकरी दी, जिससे वह पढ़ाई और अपने परिवार की जिम्मेदारी दोनों संभाल सकता था। मुश्किलें जारी रहीं, लेकिन हौसला नहीं टूटा। आदित्य को वहां भी कई मुश्किलें झेलनी पड़ी। उसे ऑफिस में कई बार लोग नीचा दिखाने की कोशिश करते, कहते कि वह सिर्फ एक गरीब लड़का है और ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन उसने यह सब अनसुना कर दिया और अपने काम को पूरी लगन से करता रहा। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। वह कॉलेज में टॉप करता गया और नौकरी में भी उसे प्रमोशन मिलते गए। कुछ सालों बाद उसने खुद का एक छोटा बिजनेस शुरू किया और धीरे धीरे उसे बड़ा बना लिया। आज वही आदित्य जो कभी लोगों के बर्तन धोता था, खुद एक सफल बिजनेसमैन बन गया था। सीख, हालात तुम्हें हरा नहीं सकते अगर तुम खुद हार मानने से इनकार कर दो। इस वीडियो से हमें यही सीख मिलती है कि मुश्किलें तो हर किसी की जिंदगी में आती हैं, लेकिन वे हमें रोकने के लिए नहीं बल्कि हमें और मजबूत बनाने के लिए होती हैं। जो इंसान खुद को हालातों से लड़ने के लिए तैयार कर लेता है, उसे कोई भी चीज हरा नहीं सकती। अगर तुम्हारी जिंदगी में भी कोई परेशानी है तो उससे भागो मत, उसका सामना करो। अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बनाओ और खुद को इतना मजबूत बना लो कि कोई भी मुश्किल तुम्हें तोड़ न सके। सफलता का असली राज, फोकस और कंसिस्टेंसी। सफलता एक सपना है जिसे हर इंसान देखता है, लेकिन कुछ ही लोग उस सपने को हकीकत में बदल पाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? क्या वजह है कि कुछ लोग बड़ी बड़ी मुश्किलों के बावजूद सफलता पा लेते हैं और कुछ लोग साधन होने के बावजूद पीछे रह जाते हैं? इसका जवाब है फोकस और कंसिस्टेंसी। आज की यह वीडियो एक ऐसे लड़के की है जिसने न तो किसी बड़े शहर में जन्म लिया, न ही उसे विशेष सुविधाएं मिली, लेकिन फिर भी उसने वो कर दिखाया जिसे लोग नामुमकिन कहते हैं। यह कहानी है विक्रम की। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव नवगांव में विक्रम नाम का एक लड़का रहता था। उसका परिवार बहुत ही साधारण था। पिता खेतों में मजदूरी करते थे और माँ घर घर जाकर काम करती थी। गरीबी उनके घर की पहचान बन चुकी थी, लेकिन विक्रम के अंदर कुछ खास था। वो बड़ा सपना देखने की हिम्मत रखता था। जब भी लोग पूछते, बड़े होकर क्या बनेगा, विक्रम बड़े आत्मविश्वास से कहता, मैं एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनूंगा, ऐसा कि मेरा गांव मुझ पर गर्व करेगा। लोग हंसते थे, ताने मारते थे, सपनों से पेट नहीं भरता बेटा, खेतों में काम कर, वही तेरा भविष्य है। पर विक्रम की आंखों में चमक थी और दिल में आग। विक्रम पढ़ाई में तेज था। उसके पास महंगी किताबें नहीं थीं, लेकिन वो लाइब्रेरी में घंटों बैठकर पढ़ता था। उसके पास स्मार्टफोन नहीं था,
लेकिन वह गांव के स्कूल में इंटरनेट की सुविधा मिलने पर वहां जाकर ज्ञान हासिल करता। उसने एक कॉपी बनाई थी जिसके पहले पन्ने पर लिखा था, हर दिन लक्ष्य के लिए कुछ करो, भले छोटा ही सही, पर रुको मत। विक्रम डिस्ट्रैक्शन से दूर रहता, न ज्यादा दोस्तों में उलझा, न सोशल मीडिया के जाल में फंसा। उसका एक ही फोकस था, खुद को इतना सक्षम बनाना कि उसके हालात हार मान लें। हर कहानी में एक दौर ऐसा आता है जब सब कुछ उल्टा लगने लगता है। विक्रम के जीवन में भी ऐसा समय आया। उसके पिता बीमार हो गए, माँ को काम से निकाल दिया गया और घर चलाना मुश्किल हो गया। ऐसे में बहुत लोग पढ़ाई छोड़ देते, पर विक्रम ने एक निर्णय लिया, मैं आधे दिन खेत में काम करूंगा और आधे दिन पढ़ाई करूंगा। थकूंगा लेकिन रुकूंगा नहीं। अब वो सुबह 4 बजे उठता, खेतों में काम करता, फिर दोपहर को घर आता, थोड़ा आराम करता और फिर शाम से रात तक पढ़ाई करता। उसकी दिनचर्या कठोर हो गई थी, लेकिन उसका फोकस और मजबूत होता गया। फोकस बिना कंसिस्टेंसी अधूरी है। विक्रम को यह बात जल्दी समझ में आ गई थी। वो हर दिन बिना एक भी छुट्टी लिए अपनी दिनचर्या को निभाता रहा। जब उसके दोस्तों की छुट्टियां होती थीं, वो पढ़ता था। जब मौसम खराब होता था तो भी वो खेत में काम करता और फिर पढ़ाई भी। उसके घर में जब बिजली नहीं होती थी, वो लालटेन जलाकर पढ़ता था। जब किताबें नहीं होती थीं, तो वो दूसरों से उधार लेता था या खुद नोट्स बनाता था। उसने एक मंत्र अपनाया था, हर दिन थोड़ा आगे बढ़ो, चाहे 10 पंक्तियां ही क्यों न पढ़ पाए, पर हर दिन कुछ न कुछ नया सीखे। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उसने बोर्ड परीक्षा में जिले में टॉप किया। यह खबर जब गांव के लोगों को मिली तो वही लोग जो उसे ताना मारते थे अब तालियां बजा रहे थे। सरकार की स्कॉलरशिप से उसे लखनऊ के एक अच्छे कॉलेज में दाखिला मिल गया। ये विक्रम की पहली बड़ी जीत थी, लेकिन वो जानता था सफर अभी लंबा है। शहर में आकर विक्रम को लगा जैसे एक नई दुनिया में कदम रखा हो। वहां के लड़के ब्रांडेड कपड़े पहनते थे, लैपटॉप पर काम करते थे, महंगे रेस्तरां में जाते थे। विक्रम के पास कुछ भी ऐसा नहीं था, लेकिन उसके पास जो था वो सबसे ज्यादा कीमती था, अडिग फोकस और लोहा जैसी कंसिस्टेंसी। उसने खुद से वादा किया, मैं किसी से पीछे नहीं रहूंगा, चाहे मेरे पास साधन हो या नहीं। उसने कॉलेज के हर मौके का फायदा उठाया। फ्री वर्कशॉप्स, ऑनलाइन कोर्सेज, इंटर्नशिप्स, हर चीज में हिस्सा लिया। दिन में क्लास, शाम को काम और रात को पढ़ाई, यही उसका रूटीन बन गया। कॉलेज के अंतिम साल में विक्रम ने एक स्टार्टअप आइडिया पर काम शुरू किया। एक ऐसा ऐप जो ग्रामीण छात्रों को कम कीमत पर डिजिटल शिक्षा दे सके। उसने पूरी मेहनत से काम किया, लेकिन पहली बार में फेल हो गया। दूसरी बार फिर कोशिश की, फिर असफलता। अब वो थक गया था। मन में सवाल उठने लगे, क्या मैं गलत था? क्या मेहनत का कोई मतलब नहीं? लेकिन तभी उसे अपनी कॉपी का पहला पन्ना याद आया, हर दिन लक्ष्य के लिए कुछ करो, रुको मत। उसने फिर से काम शुरू किया, लेकिन इस बार और ज्यादा सीखा और पहले से बेहतर रणनीति बनाई। तीसरी बार में उसका ऐप चल पड़ा। शुरुआत धीमी थी, लेकिन ग्रामीण इलाकों में उसका नाम फैलने लगा। कुछ ही वर्षों में विक्रम का स्टार्टअप देश के कई राज्यों में फैल गया। उसका नाम समाचार पत्रों में आने लगा। उसे सरकार और निजी संस्थाओं से पुरस्कार मिले। अब विक्रम उन छात्रों को फ्री कोचिंग देने लगा जो उसकी तरह साधनों की कमी से जूझते थे। विक्रम आज करोड़ों कमाने वाला बिजनेसमैन है, लेकिन उसकी पहचान इससे नहीं बल्कि उसके फोकस और कंसिस्टेंसी से बनी है। आज विक्रम जब गांव जाता है तो हर बच्चा उससे प्रेरणा लेता है। वो हर बार यही कहता है, सपना देखो, बड़ा देखो, लेकिन उस सपने को पूरा करने के लिए हर दिन थोड़ा थोड़ा करते रहो। सफलता रातों रात नहीं मिलती, वो मिलती है जब आप डिस्ट्रैक्शन से लड़ते हो, जब आप रोज थोड़ा थोड़ा सीखते हो, जब आप थक कर भी चलते हो। फोकस तुम्हें सही रास्ता दिखाएगा, कंसिस्टेंसी तुम्हें मंजिल तक पहुंचाएगा। तो दोस्तों, अगर आप भी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो विक्रम की तरह सोचिए, फोकस कीजिए अपने लक्ष्य पर, कंसिस्टेंसी बनाए रखिए हर दिन। जीवन में बदलाव लाने के लिए अपनी सोच बदलें। अमित एक छोटे शहर में रहने वाला एक साधारण युवक था। वह हर दिन एक ही तरह की जिंदगी जी रहा था, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर। उसे हमेशा लगता था कि उसकी जिंदगी में कोई एक्साइटमेंट नहीं है, कोई खास बदलाव नहीं हो रहा। वह अक्सर शिकायत करता कि उसकी किस्मत ही खराब है, जबकि उसके दोस्त तरक्की कर रहे थे। एक दिन ऑफिस से लौटते समय उसकी मुलाकात एक बुजुर्ग व्यक्ति से हुई।
जो पार्क में बैठकर किताब पढ़ रहे थे। अमित ने देखा कि वे बहुत शांत और प्रसन्न दिख रहे थे। उत्सुकता में उसने उनसे पूछ लिया, दादाजी, आप हमेशा इतने खुश कैसे रहते हैं? मेरी जिंदगी में तो कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, बेटा, क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारी जिंदगी में बदलाव क्यों नहीं आ रहा? अमित ने नकारात्मक स्वर में कहा, क्योंकि मेरी किस्मत खराब है। मैं मेहनत तो करता हूँ लेकिन कुछ अच्छा नहीं होता। बुजुर्ग व्यक्ति हंसे और बोले, असल में तुम्हारी सोच ही तुम्हारी सबसे बड़ी रुकावट है। जब तक तुम यह मानते रहोगे कि तुम्हारी किस्मत खराब है, तब तक कुछ भी अच्छा नहीं होगा। बदलाव लाने के लिए सबसे पहले अपनी सोच बदलनी होगी। अमित थोड़ा परेशान हुआ और पूछा, तो क्या सिर्फ सोच बदलने से मेरी जिंदगी बदल जाएगी? बुजुर्ग ने एक छोटा सा प्रयोग करने को कहा। हर सुबह उठकर खुद से कहो, मैं सक्षम हूँ, मैं खुश हूँ, मैं सफल हूँ, और दिन भर किसी भी चीज की शिकायत मत करो, बस अच्छे अवसरों पर ध्यान दो। अमित को यह अजीब तो लगा, लेकिन उसने सोचा कि कोशिश करने में क्या नुकसान है। अगले दिन से ही अमित ने इस नियम को अपनाना शुरू कर दिया। उसने शिकायत करना बंद किया और छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढनी शुरू कर दी। ऑफिस में भी वह पहले की तरह सिर्फ काम खत्म करने के लिए काम नहीं कर रहा था, बल्कि वह नई चीजें सीखने की कोशिश कर रहा था। धीरे धीरे उसके साथियों और बॉस ने भी उसकी मेहनत को नोटिस करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद अमित को ऑफिस में एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला। पहले तो उसे डर लगा, लेकिन फिर उसने खुद से कहा, मैं सक्षम हूँ, मैं इसे कर सकता हूँ। उसने पूरी मेहनत और आत्मविश्वास के साथ काम किया। नतीजा यह हुआ कि प्रोजेक्ट सफल रहा और उसे प्रमोशन भी मिल गया। अमित को अब समझ आ चुका था कि बदलाव बाहर से नहीं, बल्कि अंदर से आता है। जब उसने अपनी सोच बदली, तो उसकी जिंदगी भी बदल गई। अगर हम भी अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपनी सोच को सकारात्मक बनाना होगा। जो लोग सिर्फ किस्मत को दोष देते रहते हैं, वे कभी आगे नहीं बढ़ सकते, लेकिन जो अपनी सोच और नजरिए को बदलते हैं, उनके लिए सफलता के दरवाजे खुल जाते हैं। इसलिए सोच बदलिए, जीवन बदलिए।